ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पंचतंत्र की एक कथा सुनाएंगे और ये कथा है कि किस प्रकार घमंड करने के कारण एक ऊंट को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। आखिर क्यों हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचतंत्र में जीव जंतुओं के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से भिन्न भिन्न सीख हमें मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही सरल माध्यम है जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अंदर अहंकार को नहीं रहने देता। जब मैं देखता हूँ कि मेरे भक्त के मन में गर्व उत्पन्न हो गया है, अहंकार उत्पन्न हो गया है, उसे घमंड हो गया है, तो मैं तत्काल उसका नाश करता हूँ। क्योंकि अगर वो गर्व में ही मदमस्त रहे, मतवाला रहे, तो धीरे धीरे मेरी भक्ति को भूल जाता है, धीरे धीरे उन शुभ नियमों को, शुभ कर्मों को, शुभ आचरणों को भूल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वो मेरी भक्ति को प्राप्त हुआ और अंततः उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए अपने भक्त को दुर्गति से बचाने के लिए मैं उसके अहंकार का तत्काल ही नाश कर देता हूँ। और इसी प्रकार कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, या क्रोध का आश्रय लेकर गुरुजनों या संतों के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उनके पतन का कारण बने। तो आज हम वीडियो के माध्यम से ये कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको राशिफल, ज्योतिष संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किए, अलग अलग कामों में अपना हाथ डाला, किंतु हर काम में उसे निराशा ही मिली। उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, बल्कि बहुत सा कर्ज उस पर चढ़ गया। गरीबी से तंग आकर वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा कि किसी भी प्रकार से कुछ धन मैं कमा सकूं और वापस लौटकर अपने परिवार का निर्वाह कर सकूं। रास्ते में घना जंगल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से बहुत तड़प रही है। ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसके मन में दया हुआ है। वो ऊँट के बच्चे को और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को उसने खूंटी से बांध दिया और उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोम्पले और वो पत्ते खाए, और बहुत दिन तक इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर युवा हो गया। उस व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक उसके गले में घंटी बांध दी, क्योंकि वो बहुत शरारती था, उत्पात करता था, जिससे वो कहीं खो ना जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर वो व्यक्ति उसे अपने घर ले आता था। उस ऊँटनी के दूध से उस व्यक्ति के घर पे भी उसके जो बच्चे थे उनका निर्वाह होता था, और वो ऊँटनी भार ढोने के काम भी आती थी, और उस ऊँट और ऊँटनी से उसका व्यापार चलता था। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार बढ़ाने की सोची। उसने किसी साहूकार से कुछ रुपया उधार लिया और दूर जाकर किसी प्रदेश में वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ ही दिनों में उसके पास भगवान की ऐसी दया हुई कि अनेकों ऊँट और ऊँटनियाँ हो गई। फिर उसने उनके लिए सेवकों की भी नियुक्ति कर ली, जो उसके अधीन रहकर काम करते थे, उन ऊँटों की देखभाल करते थे, या लंबी दूरी पर जब माल ढोने के लिए जाते थे तो उनके साथ उनके सहायता के लिए चलते थे। तो उस व्यक्ति का कारोबार खूब चमक उठा। अब उसके घर में अन्न की, धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही, ना दूध की, ना अन्न की, ना धन की, और उसने एक बढ़िया आलीशान अपना घर बना लिया। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में उसने बाल्यावस्था में घंटी बांधी थी, उसको अपने आप पर बहुत अहंकार था। वो बहुत गर्वित हो उठा था। वो अपने को दूसरों से विशेष समझता था। अन्य ऊँट जब वन में घास चरने जाते थे, पत्ते खाने जाते थे, तो सबको छोड़कर वो अकेला ही जंगल में घूमा करता था। अन्य ऊँटों का वो निरादर करता था, तिरस्कार करता था, अपने को श्रेष्ठ मानकर, और कहता था मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ और मैं विशेष हूँ, मैं किसी अन्य स्थान पर विचरण करूँगा। जंगल में एक शेर रहता था और उसके मन में हमेशा ये लालसा रहती थी कि कब किसी ऊँट को देखकर मैं अकेले में उसका शिकार करूं। तो अन्य सभी ऊँटों ने उसको कहा
कि तुम अपने गले से इस घंटी को उतरवा दो, क्योंकि तुम्हारी घंटी की आवाज़ सुनकर वो शेर तुम पर आक्रमण कर सकता है। या फिर एक काम करो, तुम इस घंटी को अगर नहीं उतारते तो तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि समूह में जब हम रहेंगे तो शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उसने दोनों ही बातों को मानने से इनकार कर दिया साफ। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद वापस गांव की ओर लौट रहे थे, तब वो सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेले चल दिया। शेर इसी मौके की तलाश में था। शेर ने उसकी घंटी की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया, और जब वो पास आया तो उस पर झपट्टा मारकर उसको भूमि पर गिरा दिया और उसका शिकार करके उसको खा गया। इस प्रकार अपने गर्व के कारण, अपने अहंकार के कारण उस ऊँट को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। देखिए, इस कथा से भी हमें यही सीख मिलती है कि प्रभु ने हमें अगर कुछ विशेष गुण दिया है, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें धन प्रदान किया है, हमें अच्छा बोलने की कला भगवान ने प्रदान की है, रूप सौंदर्य हमें दिया है, शरीर का बल दिया है, पराक्रम दिया है, कोई विद्या हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुई है, या कुछ भी सौभाग्य की बात भगवान ने हमारे भीतर दृष्टिगोचर की है, तो उस अवस्था में हमें अहंकार छोड़कर सब प्रकार से प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। जो हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमारे हितैषी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे अपने हैं, जो संत जन हैं, महात्मा जन हैं, उनकी बात हम इसलिए नहीं मानते कि हम उनसे डरते हैं या हम उनसे दबते हैं, बल्कि वो हमारी फिक्र करते हैं। उनके मन में हमारे प्रति बहुत स्नेह है। वो चाहते हैं हम जीवन में आगे बढ़ें, हम तरक्की करें, हमारे मार्ग में कोई विघ्न बाधाएं ना आए। इसलिए वो हमें कुछ कहते हैं तो केवल हमारे भले के लिए। और अगर वहाँ पर हम अहंकार दिखाएं, अगर कुछ भी कला योग्यता हमारे अंदर आ गई और हम समाज को उसका उपहार देने के बजाय या समाज के हित में कुछ काम करने के बजाय अगर हम अहंकार करते रहेंगे, तो उसी ऊँट की भांति ही हमारी दुर्गति होगी। अगर वो ऊँट अपने साथियों की बात मान लेता और उनके साथ समूह में रहता, तो उसका आदर भी बना रहता और उसके प्राणों की रक्षा भी होती। इसी प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है तो अकेला ही आता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो अकेला ही जाता है। अगर इस संसार में उत्पन्न होकर वो ऐसे कर्म करे जिससे सबका हित हो और किसी के भी वो काम आए, कुछ परोपकार करे, कुछ अच्छे कर्म करे और अहंकार रहित होकर करे, घमंड से दूर रहकर करे, तो ना सिर्फ इस लोक में बल्कि उसका परलोक भी सुधर जाएगा और उसका आवागमन का चक्र भी मिट जाएगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत में मेरी सत्ता को देखता है, जो सबके भीतर मेरी ही मूर्ति को देखता है, जो किसी में भेदभाव ना करके समभाव से सब में मेरा ही चिंतन करता हुआ मेरे ही ध्यान में सदैव लीन रहता है, ऐसा मेरा भक्त अंतकाल में मुझे ही प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। आशा करता हूँ आपको कथा, ये कहानी पसंद आई, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में या आपके क्या विचार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आगे भी हम राशिफल और ज्योतिष आध्यात्मिक कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। अभी आज्ञा दीजिए आप सभी को। जय श्री राम।